आपको पता है कि यूपी लेखपाल की 2022 की वैकेंसी दोस्तों आ चुकी हैं, जिसके लिए जरूरी है कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आता है जिसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो किस लेवल के आते हैं और उन्हें किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बाय जल्दी क्वेश्चन को करके बताऊंगा, कुछ ट्रिकें भी आपको सिखाने वाला हूं और आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आपसे जो पूछे गए थे 25 वो ये थे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आगे आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपको पता लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए अभी तक और किस लेवल के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट करने वाले हैं 25 क्वेश्चन, पहली बात। दूसरा दोस्तों, मैंने जब सिलेबस आपको बताया था लेखपाल का तो उसमें एक बात बताई थी कि हम आपके लिए बिल्कुल फ्री मैथमेटिक्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम नंबर सिस्टम से लेकर मेंसुरेशन तक, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो भी कुछ है, बहुलक, मीन, मोड, जो भी कुछ है सबको हम यहाँ पे कंप्लीट आपको कराएंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो केवल आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है, जिससे कि हमारी क्लासेस आती रहे आपके पास तो आप उन्हें देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम करने वाले हैं वो 25 क्वेश्चन करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी मैं सिखाने वाला हूँ, किस तरीके क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लेवल भी बढ़ जाता है तो कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहला जो क्वेश्चन था माय डियर वो लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि हिसाब से पूछा गया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आपको सिलेबस दिख रहा है उस पर ना जाइएगा मैथमेटिक्स का, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर नहीं दिए हैं, उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए अभी तक। ध्यान से देखिएगा। पहला है क्वेश्चन आपका, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह इस अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा अभी, और जस्ट इन सेकंड कैसे सॉल्व करना वो मैं बताने वाला हूं। तो पहले क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में भी समझो, सारी चीजें समझेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन में कहा है माय डियर, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर रखता है। तो देखिए, वस्तु का रेट सपोज कीजिए हमने 100% ले लिया, ठीक है, उस पर वो क्या कर रहा है माय डियर, 25% बढ़ा रहा है। तो जब वो 25% बढ़ा रहा है माय डियर, तो वो कितना कर देगा उसको, 125%। ठीक है, इस बात को समझ, ठीक, कितना कर देगा माय डियर, 125% उसको कर देगा। उसके बाद माय डियर वो क्या होगा, यदि वह अंकित मूल्य पर, देखिए उसने कहा है 25% मूल्य बढ़ा दिया, तो 100% था, 25% बढ़ा दिया तो 125 कर दिया। ठीक है, अब उसने कहा यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट दे देता है तो इस पर वो 4% छूट देगा। किस पर माय डियर, इस पर। तो हम करते हैं 125 पर 4% छूट देता है तो हम इसका 4% निकालते हैं माय डियर। ऐसे करते, मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊं, फिर जस्ट इन सेकंड आपको बताऊंगा कैसे अप्रोच लगाना था एग्जाम के समय, कैसे हमको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका 4% निकालते हैं, 4 से इसको 25 बार क्रॉस करते हैं, 25 से हम इसको 5 बार क्रॉस करते हैं तो हमारे यहाँ पे तो आ जाता है 5। ठीक है, छूट देता है मतलब 125 में से 5 घटा देंगे तो माय डियर कितना रह जाएगा, 120% ये रह जाएगा, या 120 आप इसको नंबर 100 मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कि 100 की लागत थी, उसमें बेची उसने, छूट देने के बाद 120, तो कितने का फायदा हुआ, उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों, क्या हमें इतना टाइम देना था इस क्वेश्चन के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना था। ये ऐसा क्वेश्चन है माय डियर जिसको आप जस्ट इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, मूल्य बढ़ाया जाए, घटाया जाए, पहले घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको किस तरीके से करना, ना घटाने की जरूरत ना कुछ। देखिए, पहले 25% बढ़ा दिया तो आपको सिंपली लिख देना है 125, ठीक है, परसेंट। दूसरा कि 4% की छूट दे दी, 4% की छूट दे दी तो कितना आ गया माय डियर, 4, 96 आ गया। अपॉन यहाँ पे दोस्तों लेंगे 100, ठीक है, इस परसेंट के लिए 100, इस परसेंट के लिए भी 100 लेंगे, लेकिन दूसरा जो परसेंट निकालना होगा उसके लिए 100 लेंगे। तो यहाँ कंफ्यूजन वाली जरूरत नहीं, जब आपको 2 इक्वेशन करनी है, एक 100 लीजिए, 3 इक्वेशन आ जाए तो 200 लीजिए, केवल इतना ध्यान रखना। अब माय डियर आपको करना क्या है, 25 से इसको क्रॉस करना है, 25 पंजा 125, और 25 से इसको करना है 4, ठीक है। देखिए, 4 से इसको करेंगे, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है।
मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माय डियर 120। अब देखिए कितना ज्यादा आ रहा है 20, तो प्रॉफिट कितना होगा 20%। बस इतना आपको करना था एग्जाम के समय, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, और ज्यादा तर्क लगाने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही जल्दी स्पीड से आपको हम क्वेश्चंस करके भी बताएंगे और सारी चीजों को यहाँ पे समझाने वाले हैं, ठीक है। देखिए उसने कहा तीन संख्याओं का योगफल 392 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या आपको बतानी है। यहाँ पे तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं अलग अलग हम मान सकते हैं। मैंने कहा ये ए बी और माय डियर कितना सी, तीन संख्याएं हैं, ठीक है। तीनों का जो टोटल है वो कितना है 392 है। क्वेश्चन आपको साइड में स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और कुछ नहीं इसमें करना है, ठीक है। देखिएगा अब ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे, देखिएगा पहले तो हमें रेशियो बनाना पड़ेगा तीनों का। इसमें क्या है पहली और दूसरी मतलब ए और बी का जो रेशियो दिया है माय डियर वो दिया है आपको 2:3, ठीक है। और दूसरी तीसरी का बी और सी का आपको जो रेशियो दिया है वो दिया है 5:8, ठीक। अब माय डियर क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, आपको एबीसी का रेशियो बनाना है और टोटल का डिवाइड इसमें दे देना है। देखिए कैसे, तो उल्टे एन का हम मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को पता होगा। तो जब हम ए बी सी का निकालेंगे तो 5 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 3 यहाँ पे माय डियर 15 हो जाएगा, और 8 3 यहाँ पे 24 हो जाएगा। कुछ था, कुछ नहीं था। अब देखिए आपसे पूछा है पहली संख्या, तो यहाँ पे कितना था 392 है टोटल, ठीक है। तीनों का यहाँ से टोटल हो रहा है 25 और ये 49 इनटू कौन सी संख्या पूछेगी उसी का आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर बी पूछी तो 15 का, सी पूछा है तो 24 का, ए पूछी है तो आपको पहली संख्या पूछी तो आपको 10 का गुणा यहाँ पे कर देना, ठीक है। अब देखिए 9 का ऐसा कौन सा टेबल है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा लास्ट में। देखिए बहुत जल्दी अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर मैं 9 8 72 होता है और 4 8 32 4 9 36 ये हो जाता है, ठीक है। तो 9 से ये जा रहा है 8 बार, ये 49 से, सॉरी 9 से ये, और ये सी लगभग कितना ही जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 80, ठीक है। 80 वो पहली संख्या आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल माय डियर ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और एलसीएम एचसीएफ से है। एलसीएम एचसीएफ से यहाँ 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो ये बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपको जो सिलेबस दिया उसी में से पूछा है, अलग से भी पूछ सकता है। देखिएगा क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो कौन सी है। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या किससे डिवाइड करनी है, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। 4 डिजिट नंबर कौन सा लार्जेस्ट, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, और किससे डिवाइड माय डियर 24, माय डियर 30, माय डियर 36, ठीक है। ये देखिए अब आपको करना क्या है, इन सभी का आपको क्या करना है माय डियर, एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम फाइंड करेंगे, आपको पता है इसका एलसीएम 360 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी क्लास का बच्चा भी आपको बता देगा 9999, ठीक है। अब पहले हमें इसमें डिवाइड देना है किसका माय डियर, 360 से, 360 का डिवाइड देंगे, ठीक है। तो ये जाएगा लगभग 2 बार, भाई 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो ये 1000 से ज्यादा चला जाएगा। तो 2 बार जब हम डिवाइड देंगे, 2 टाइम अगर डिवाइड जाएगा तो वो जाएगा आपका माय डियर, यहाँ से 720 आपका आ जाएगा, यहाँ से 9 आएगा, और यहाँ से आएगा माय डियर 7, और यहाँ से आएगा माय डियर आपका, ये आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे इसको 9, ये डिवाइड देना आप जानते हो, ठीक है। अब 3 का टेबल आपको लेना है, 3 7 21, 7 बार देंगे लगभग इतना ही जाएगा। अब देखिए 7 बार हम इसको करके देख लेते हैं, 7 बार इसमें डिवाइड देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का करेंगे 0, 7 शिंगा 42 का 2, वहाँ से लगा 4, ठीक है, और 7 21 और 4 25, ये हो जाएगा।
यहाँ से ये आएगा माय डियर 9, और यहाँ से आएगा 7, और यहाँ से आएगा 279 आपका रिमाइंडर होगा। अब देखिए उसने क्या कहा था, उसने कहा था माय डियर कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या तो आप ऐसा कीजिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, ठीक है, तब भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें केवल इतना करना है कि 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, उसमें से इसी रिमाइंडर को निकाल दें तो इसका पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा कि नहीं, इसका चला जाएगा तो इन सभी का चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे 279 इसमें से माय डियर माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 9, 9720 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9720 आपका माय डियर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका आंसर हमारा आ चुका है। ऑप्शन आप साथ ही साथ चेक करते चलिएगा, ऑप्शन आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 3 कंप्लीट हो चुके हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक 10 और 5 है, तो आंकड़ों के एक समूह का मानक विचलन, देखिए मानक विचलन जो होता है ना, मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन होता है माय डियर, ये होता है आपका माध्य गुणा विचलन गुणांक, ठीक है, माध्य गुणा होता है विचलन गुणांक, ठीक है। तो माध्य दिया है माय डियर आपको इसमें कितना 10, विचलन गुणांक दिया है 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 50। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल और बहुत ही हद से ज्यादा सरल क्वेश्चन है ये, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। इसको करने में तो आपको सेकंड्स लगेंगे माय डियर, सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन अगला जो है वो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरीके का हजारों क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, बहुत सारी वीडियो इसके लिए मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। अलजेब्रा को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, जब लेखपाल का सिलेबस हम कराएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से भी समझाएंगे इसको दोबारा से, ऐसा नहीं है कि आपको समझाएं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आना तो बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन थोड़ा सा लेवल इस बार बढ़ा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारी जो क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी क्लासेस को पूरा देखिएगा तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। देखिए कुछ नहीं, इसका छोटा सा ट्रिक होता है मेरे लिए, इसमें आपको क्या करना है कि देखिए एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा, तो हमको क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो 23 का आपको माय डियर क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और फिर इसी 2 को क्या कर दीजिए, प्लस का है तो माइनस इसी 2 को कर देना है, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर होता है 23 का वो 529 होता है, ठीक है, 529 होता है, माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 527 आंसर, ठीक है भैया, 527 आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट इन सेकंड होने वाला क्वेश्चन है ये सॉल्व, और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा लेवल आपसे बढ़ाकर पूछ सकता हूँ, और कुछ नहीं अलजेब्रा का। और आपको पता है 2015 में पेपर हुआ था, उसके बाद अब होगा तो लेवल बढ़ा के पूछेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो पार्टनरशिप से साझेदारी से, सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन आया था क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसलिए कह रहा हूँ तो सारी चीज़ों को समझिएगा, सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। देखिए सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5000 रुपये तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में 610 के लाभ में संदीप को कितना मिलेगा? कुछ नहीं, देखिए सुरेश और संदीप 2 लोग हैं यहाँ पे, एक तो बेचारा सुरेश है, ठीक, और एक है माय डियर संदीप, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, देखिए जो लाभ जो होता है ना वो पैसे लगाए गए हैं उसके रेशियो में ही बांटा जाता है। देखिए एक मैंने लगाया 10, एक ने लगाया 20, तो जब प्रॉफिट होगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, उसको कम मिलेगा, ठीक है। या उसने 20 लगाए, मैंने 10 लगाए, तो उसको ज़्यादा मिलेगा, मुझे कम मिलेगा, ठीक है। इसी रेशियो, ओके। इसने कहा सुरेश ने 5 माह के लिए 5000 लगाए, ठीक है। कितने? 5 माह के लिए 5000, तो सुरेश ने माय डियर 5 मंथ्स के लिए 5000 रुपये लगा दिए, ठीक है। और संदीप ने 6 मंथ्स के लिए 6000, 6 मंथ्स के लिए माय डियर 6000 सुरेश ने लगा दिए। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है।
अब देखिएगा हमको क्या करना है, लगाने के बाद उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो 610 का हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 610 का हुआ है ये। अब क्या करना है आपको, क्रॉस करना है 3 जीरो से 3 जीरो, ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 30। अब क्रॉस नहीं होगा तो यही इनका रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा किसका प्रॉफिट है, देखिए ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट के बराबर इसको रखेंगे। आपसे पूछा संदीप को कितना मिला, तो संदीप को कितना मिला है 36, तो 36 का मल्टीप्लाई और दोनों का प्रॉफिट कितना माय डियर, यहाँ से 61 से 10 टाइम तो हो जाएगा 10 इंटू कितना 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 360 प्रॉफिट संदीप, ठीक है। केवल आपसे अगर सुरेश का पूछा जाता तो यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई होता, वो आपका 250 आ जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें बहुत ही सिंपल हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेखपाल की वैकेंसी इस बार हाथ मारना है, 8000 से ज्यादा वैकेंसी आपकी आई हुई है और जिन्होंने पैड दिया है वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था माय डियर एलसीएम एचसीएफ से था। देखिए एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ का है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लासा लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 300 है, तो छोटी संख्या आपको पता है कुछ नहीं माय डियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं, देखिए हम दो नंबर्स कोई से भी ले सकते हैं, हमने कह दिया एक ए है एक बी है, इन दोनों का रेशियो माय डियर कितना है 3:5 है, ठीक है। और इनका जो एलसीएम है माय डियर वो कितना है, एलसीएम दिया है आपको 300, एलसीएम दिया है आपको 300 दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको माय डियर क्या करना है, यहाँ से केवल इतना करना है, एलसीएम दिया तो इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया तो इनका एचसीएफ निकालना होता, ठीक है। मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई निकालना होता, मल्टीप्लाई देगा नहीं वैसे, ठीक है। अब इनका एलसीएम दिया है तो इनका एलसीएम निकालें तो कितना आएगा 15, तो 15 का इसमें माय डियर डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20, एक रेशियो वैल्यू 20 आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया माय डियर छोटी संख्या, तो छोटी कितनी थी 3 थी, तो 3 का आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, बड़ी पूछी जाती तो 5 का कर देना था, ये 60 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाभ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन थे 2015 में जो आपका लेखपाल था, उसके बाद हुआ नहीं, 7 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तब जाकर वैकेंसी आई है और वैकेंसी आ गई तो हाथ मारने का भी मौका है, बहुत अच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से था या फिर आप घातांक करने से कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 15 625 यहाँ 625 नहीं है, ये 612 है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया 612, ठीक है। यहाँ से ये दिया है बोर्ड में माय डियर, क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई दे रहा है, कोई 154 प्लस 225, ठीक है। कुछ नहीं, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो भी नहीं सकता, ठीक है। इससे ज्यादा माय डियर सिंपल क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। देखिए यहाँ से लास्ट को सॉल्व करते हैं, ये 15 का स्क्वायर है 15 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 169, 69 कितने का, इसमें भी रूट है ना, तो ये कितने का 13 का, 13 आप इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। 13 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15625। अब माय डियर एक बात बताइए 15625 जो है वो कितने का स्क्वायर है बताइए, ये है 125 का, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 125 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा सिंपल क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, और क्या चाहिए आपको, ठीक। तो हमारे यहाँ पे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9 में माय डियर आपको दिया है बहुत कुछ, और कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए और कुछ भी नहीं, कुछ भी, देखिए एक दिया है n और एक दिया है n+1, एक दिया है n+2, ये लैंग्वेज नहीं की तो मैंने पढ़ी नहीं, ये n+3 और n+4 और n+5, ठीक है। यहाँ पे कॉमा है, इनका आपसे एवरेज पूछा, एवरेज कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं। इन सभी को टोटल करना है, 1 2 3 4 5,
6 से डिवाइड आपको देना, 6 से कितना देना माय डियर, डिवाइड आपको देना है, ठीक है। 6 नंबर हो गए यहाँ पे और 6 से हमें टोटल में डिवाइड देना, तो आपको करना क्या, जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 एन हो गए तो 6 एन, तो ये हो जाता है ऐड हो गए। और यहाँ पे कितना होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन उठाया वो पेपर में से फोटो खींच के लगाया हुआ है, तो किसी पे टिक भी लगा हुआ है, गलत भी लगा हुआ है, सही भी लगा हुआ, किसी बच्चे का था तो मैंने उसमें से फोटो खींच के लगा दिया, उस पर ना जाइएगा, आप सोचे कहीं यही इसका आंसर हो, मैं यहाँ परफेक्ट आपको आंसर होता है वही हो। देखिए यहाँ से 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 ही हो जाए, कितना मैटिक 6, ठीक है। बताइए अब आप क्या कर सकते हो, केवल इतना कर सकते हो, यहाँ दोनों में से कोई ना कोई नंबर कॉमन आ सकता है, या फिर आप इन दोनों के अपॉन में इसको रख सकते हो, दोनों के अपॉन में भी रख सकते हो, यहाँ से 3 कॉमन भी आ सकता है, दोनों के अपॉन में रखोगे तो ये 6 एन अपॉन कितना हो जाएगा माय डियर 6, और ये हो जाएगा 15/6, दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। देखिए हम इसको क्रॉस करें, 6 से 6 क्रॉस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस एन, यहाँ पे 3 से 5 और 3 से कितना 2, 5/2, ये ऑप्शन भी है, ऐसा ऑप्शन भी है मेरे, ऐसा मेरे ऑप्शन भी है n+5/2, ठीक है। तो यही आंसर होगा इसका परफेक्ट, ठीक है। कॉमन लेके करें विदाउट कॉमन लेके करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल भी है, अच्छा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अगला, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा हर में एक जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए तो भिन्न 1 हो जाता है, भिन्न के अंश और हर का योगफल आपको बताओ। देखिए ये भिन्न बनानी है हमको, ठीक, क्या बनानी है, भिन्न, ठीक, एक भिन्न बनानी है हमको, ये x और y भिन्न मान सकते हैं, इसमें ये अंश होता है, इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये होता है हर डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश लॉन्ग लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ। अब देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना करना है, जो आपको कंडीशन दी वही आपको सॉल्व हो। देखिए उसने कहा हर में एक जोड़ा जाता है, तो अंश तो आपका सेम रहेगा, हर में आपको एक जोड़ देना है, तो आपकी भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। एक कंडीशन तो ये होगी आपके लिए। दूसरी कंडीशन हमारी है, यदि अंश में एक जोड़ा जाए, मतलब x में एक जोड़ा जाए, y को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाती है, यही तो है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और बताइए क्या करें। देखिए सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माय डियर 2x और ये हो जाएगा y प्लस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा माय डियर x + 1 = y। बहुत सारे स्टूडेंट इतना सोचते हैं कि इसके समीकरण बनाने लग जाते हैं, जरूरत ही नहीं, यहीं से सॉल्व हो जाएगा भाई। देखिएगा यहाँ से आपको तो y इक्वल कितना रखना है, x + 1, तो यहाँ पे x + 1 रख दीजिए, 2x का 2x, यहाँ पे x + 1 रख दीजिए y के स्थान पर, +1 तो है ही है यहाँ पे ऑलरेडी, तो ये इधर आ जाएगा, ये 2x में से एक x जाएगा, डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा 2x - x लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ से ये x आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, तो ऊपर का तो आ गया 2, नीचे का निकालना है, y और निकालना है, तो ये 2 + 1, तो y इक्वल हो जाएगा कितना 3, तो y आ जाएगा आपका 3, लेकिन आपसे सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, आपसे भिन्न पूछा गया है, भिन्न का योगफल पूछा, भिन्न पूछा जाए तो 2/3 आपका आंसर हो, दोनों का टोटल पूछा गया है, मतलब x + y, 2 + 3 कितना हो जाएगा माय डियर 5 आपका आंसर, कितना हो जाएगा 5 आपका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, इसमें आपको ऑप्शन से करने की जरूरत है, बहुत सारी चीज़ ऑप्शन से भी बताते हैं, जो जिस तरीके से बताता है सब अच्छा बताते हैं, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन किस तरीके से क्वेश्चन को बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं, जिनकी माप 403, 408, 34, 465 है। बड़े से बड़ा माप क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न मात्राओं में पूर्णतः मापे जा सके, मतलब बराबर है हिस्सा, ठीक है, बराबर, या तो ऐसे अब लीजिए, और ऐसे देखिए यहाँ पे जो नंबर दिए हैं आपको वो बहुत ही खतरनाक नंबर है। देखिए आपको नंबर दिया है 403, आपको नंबर दिया है 434 और आपको दिया है माय डियर 465,
ठीक है। अब इसमें ऐसी अपन सोचे, अब बहुत से बच्चे करते हैं कि ऑप्शन दे हैं आपको 41, 31, 70 और 51 डिवाइड देते हैं। देखिए कब तक डिवाइड दें, कितना डिवाइड देंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से सभी का डिफरेंट देखते चलिए। इन दोनों का डिफरेंट कितना है माय डियर, 31, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंट कितना है माय डियर, 31, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 0। 0 आ जाए उसको तो लेना नहीं है, उससे पहले वाले नंबर सेम ही होंगे, ज्यादातर नहीं होंगे। तो अगर ये 62 होता है, 31 होता है, दोनों का अंतर फिर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 31 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई डिवाइड नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल ओनली सेकंड्स में आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा था, आधे से ज्यादा स्टूडेंटों ने 90% में कहूँगा गलत करके आए थे, ठीक है। देखिए क्योंकि बुकों में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था। देखिए 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे आपको माय डियर क्या करना है, टोटल स्टूडेंट को मान लेना है x, टोटल स्टूडेंट को क्या मान लेना है x, ठीक है। टोटल स्टूडेंट हमने ले लिया माय डियर x ले लिया, सपोज कीजिए हमने x ले लिया। हमको पता है कि बराबर बराबर कब बढ़ती। देखिए और मैंने कहा ध्यान से समझना, मेरी इस बात को समझना, कुछ चीजें क्लियर हो जाए। मैंने कहा कि 50 मिठाइयाँ थी और 10 स्टूडेंट थे, तो मैं 10 का इसमें डिवाइड दूंगा तभी तो 5-5 सभी के बट में आएंगी, ठीक है। तो टोटल स्वीट जो थे TS लिख देता हूँ, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट का डिवाइड है, ठीक है। टोटल स्वीट, ठीक है, ये स्वीट, तो टोटल स्वीट थे 720, ठीक है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने माय डियर x, तभी तो बराबर बराबर रहेंगे, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखिए उसने इसमें कंडीशन और रख दी है, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव निकलता था, प्रत्येक बच्चे को मिलने मिठाइयों की संख्या कुल संख्या के 20% के बराबर। देखिए अब यहाँ से प्रत्येक बच्चे को मिलेगी, जैसे प्रत्येक को मिलता है, यहाँ से प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयाँ, तो प्रत्येक बच्चे को जो मिठाइयाँ मिली हैं वो कुल बच्चों के 20% के बराबर है, ये तो 20%। यहाँ से 720 बटा कितना माय डियर x, और यहाँ से इसको सॉल्व करें, 0 से 0, 2 से कितना 5, कितना हो जाएगा x बट्टी कितना हो जाएगा 5। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा माय डियर x बराबर, ये हो जाएगा आपका 720 3600 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर ये आ जाएगा, देखिए 5 ये 60 या 1 सेकंड हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से मल्टीप्लाई मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया है, ये 0 और 5 दूना 10 कि 0 और 5 7 3600 हो जाएगा, ठीक है, 3600 हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा आपका 60, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, तो इसमें डिवाइड देंगे तभी तो पता चलेगा। तो 720 में हम क्या कर देंगे माय डियर, 720 में डिवाइड दे देंगे 60 का, 0 से 0, 6 से कितना, ये 6 कम 6 6 12 12 आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल मिलेगा। तो हमारे 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 28 मिनट में। इतना टाइम आपका एग्जाम नहीं, मुझे तो यहाँ समझाना पड़ रहा है भाई, कुछ बोला भी था तभी तो इतना टाइम लग रहा है। 12 के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, सिंपल थे और इन्हीं के बेस्ड पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ा देगा, बस इतना ध्यान रखें। इससे क्या होगा, 25 की 25 चीजें आपको पता चलेगी, कौन कौन से चैप्टर में से थी, किस किस तरीके से थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें कहा है भाई छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, मतलब एक संख्या बतानी जिसे 512 में गुणा किया, तो आपको कुछ नहीं करना है, 512 को यहाँ पे लिख देना है, लिख दिया भाई, लिख दिया तो कुछ करना भी पड़ेगा, तो इसके फैक्टर निकालना हम चालू कर देंगे, जिसे पूर्ण घन बनाने के लिए किया जाता है। 2 से करेंगे ये 256 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से करेंगे ये 128 हो जाएगा, यहाँ से 2 से करेंगे ये 64 हो जाएगा, यहाँ से 2 से करेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा मैंने कितना यहाँ से हो जाएगा आपका 32, और यहाँ से हो जाएगा आपका 16, और यहाँ से हो जाएगा माय डियर आपका 8, यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 2। पूर्ण घन बनाना है तो हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, ठीक है।
अब ये 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, पहली चीज। अब इसमें से आपको घन वाली ही संख्या, देखिए अब एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे 3 का जोड़ा 1 नहीं बनता तो इस चीज को समझ लीजिए, तो हम 2 और 2 को ले लेते, इसको घन बनाने के लिए हमें 2 की जरूरत और है तो हम 2 हमारा आंसर लगा देते। अगर हमारा ये आता तो हमको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ता, 2 और 2 चाहिए थे, मतलब 4 आंसर आया। लेकिन टोटल घन बन जाए तभी तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको घन वाली संख्या का ही मल्टीपल, देखिए 8 घन है 2 का क्यूब है 9 क्यूब नहीं है, 10 क्यूब नहीं है, 7 क्यूब है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे घुमा के चीजों को आपसे पूछा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको जल्दी जल्दी कराना ही पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया तो हम अपलोड भी नहीं कर पाएंगे, हमारा डाटा इतना नहीं होता है, ठीक है। देखिए तो चीज़ों को स्पीड से ही मुझे बताना पड़ रहा है यहाँ पे। अब देखिएगा माय डियर, क्वेश्चन अगला काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देखिए 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करें, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये M1 D1 वाले फॉर्मूले से देखिए सिंपल है, तो आप बहुत ही जल्दी इसको करेंगे। देखिए 36 व्यक्ति हैं, 36 में किसी वर्क को M1 ये हो जाएगा M1 और D1 ये होता है M2 और इंटू D2, ठीक है। M1 और D के दिन देके 18 और M2 दिया है आपको 27 और D2 आपको निकालना है, यहीं से क्रॉस कीजिए, 9 चक्का 36 और 9 3 27, 3 छिंगा 18, 6 चक्का 24, तो D2 बराबर आ जाएगा आपका 24, आ गया जस्ट इन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको और भी जल्दी से करेंगे हम, ठीक। देखिए कुछ नहीं इसमें, देखिए आपसे कहा है ये साधारण ब्याज का है, चक्रवृद्धि ब्याज भी आपसे पूछ सकता है, जरूरी साधारण ब्याज ही आएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है, यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए सिंपल है, देखिए 2 वर्ष के लिए दी जाती है और इस पर 3% रेट बढ़ जाती है, तो टोटल कितनी बढ़ती, 6%, ठीक है। और 6% जो बढ़ी है वो 300 पे बढ़ी है, ठीक है। तो सीधा सीधा सा ये 6% जो बढ़ा है वो कितना है, 300 के बराबर है, ठीक है। तो 100% हो जाएगा 300 बट्टे कितना, 6 गुणा कितना 100% हटाने के लिए, तो 6 पंजा 30, 50 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 5000, ये आपका आंसर है। बताइए कितना सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा है, सिंपल है, मजेदार है। देखिए क्वेश्चन है, ये बांटने के आधार पर, ठीक है, रेशियो में बांटने के आधार पर होता है। ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 टोटल लाभ का, बी को लाभ का 1/4 मिला और सी को 5000 मिले, तो ए का कितना लाभ मिला, ठीक है। देखिए टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं हम 1 मान लिया, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1, देखिए टोटल प्रॉफिट जो होगा उसको मान लेते हैं हम 1, ठीक है। इस वन में से ही देखिए टोटल, इस वन में से ही किसको मिला होगा, 1/3, इस वन का ही 1/3 मिला होगा, उसको हटा देंगे, इस वन में से ही 1/3, ठीक है। 1/3 किसको मिला, बी को, और इस सॉरी ए को, ठीक है। और इस इसका ही 1/4 भाग किसको मिला यहाँ पे सी को, 1/4 भाग किसको मिला मान लिया, सी को, ठीक है, सॉरी बी को, ठीक है, 1/4। तो यहाँ से जो हिस्सा बचेगा यहाँ पे वो किसका हिस्सा बचेगा, वो बचेगा आपका ए का हिस्सा, ठीक है। देखिएगा कुछ नहीं सिंपल है, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे 12 को 12 माइनस, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 चौका 12 और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा मान लिया आपका यहाँ से 7 में से ये 5 बटा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये मिला होगा ए को, और ये सी को मिला होगा, ये सी का कितना दिया है 5000 ही दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम टोटल निकालना चाहें, पहले अगर हम टोटल निकालना चाहें तो हम टोटल भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए टोटल निकालना चाहिए तो मैं इसमें हम इसका डिवाइड दे देंगे और ये 12000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 12000 आ जाएगा, टोटल निकाल लेते हैं पहले, तो 12000 आ जाएगा सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा आपका 12000, ठीक है। ये 12000 आ गया। अब देखिएगा ए का हिस्सा कितना है, सिंपल सी बात है, इसको 1/3 मिला मतलब 4000 ए को मिला, ठीक है।
और 1/4 मिला 3000 इसको मिला, ठीक है, और सी का 5000 हो ही गया। और आपसे पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का कितना आ गया 4000। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा स्पीड से कराना पड़ रहा है, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गया, अपलोड नहीं हो पाएगा, डाटा नहीं होता हमारे पास, समस्या बहुत है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिएगा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट निकालनी है, तो त्रिभुज की जो हाइट होती है समबाहु त्रिभुज की, वो होती है, हाइट जो होती है माय डियर, वो होती है √3/2 इंटू साइड, ठीक है। क्षेत्रफल होता है √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखिए कि आपको रखना है क्या इसमें, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 है, ऊंचाई निकालनी है, √3 अपॉन कितना 2, और यहाँ से साइड कितनी है यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 से 2 बार क्रॉस होगा तो h बराबर आ जाएगा 2√3। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन आपको चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 17 हो चुके, अब हम 18 की तरफ आगे बढ़ते और चीज़ों को बहुत ही जल्दी जल्दी हम करा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है समझ में ना आ रहा हो। देखिए आपको एक बात बता दो, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, दोनों में थोड़ा सा चेंज था, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35, 40 और 45 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग होगा। देखिए कुछ नहीं है, चीज़ों को समझने की कोशिश करने के लिए एक ट्रायंगल करके हम इसको समझाएंगे, थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। ट्रायंगल हमने बना दिया, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के बाद एक भुजा को रखा हमने 35, एक को रखा हमारे डियर यहाँ पे 40 और एक रखा 45, ठीक है। हम जानते हैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो √3/4 साइड का स्क्वायर हम रख देते, समबाहु त्रिभुज होता। समुद्रबाहु त्रिभुज होता उसका भी फॉर्मूला होता b/4a² माइनस का b² रूट में, लेकिन विषम बाहु का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, लेकिन इसको हम जल्दी कर सकते थे क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम निकालें तो ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। लेकिन तब हम कब लगा सकते हैं इसको, इसमें भी लगा सकते हैं, कब, जब ये ट्रिपलेट फॉर्म में होगा, जैसे 3, 4, 5 के फॉर्म में होगा, ट्रिपल फॉर्म में होगा, जो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के आधार पर होता है, वो होता तो लंब आधार हो जाता, कट की हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि ये जो होता है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे ये ऊंचाई हो जाती है और ये आधार हो जाता है, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट ये दोनों हो जाते, इसकी जरूरत नहीं थी कट की हमें, लेकिन ट्रिपलेट में नहीं तो हमको पूरा फॉर्मूला रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको एस निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला a + b + c अपॉन कितना 2, मैं समबाहु त्रिभुज को बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ से ये 35 + 45 + 40 ये हो जाएगा माय डियर अपॉन कितना आपका 2, तो हो जाएगा आपका 35 और 45 80 और 40 120 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 से कितना आ जाएगा 60, S 60 आ गया। एरिया का फॉर्मूला है आपका माय डियर, बहुत ही लेंथी है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, S - A, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं आपको करूँगा S - B और S - C, ठीक है। यहाँ से पुट करेंगे, S की वैल्यू आ गई माय डियर 60 और यहाँ से 60 - A 35, तो यहाँ से आ जाएगा 25, ठीक है। और 60 - 15 ये 45 15 हो जाएगा और 60 - 40 हो जाएगा आपका 20, ठीक है। ये चीज़ आ गई, यहाँ से आपको पता है ये आपका हो गया 25 बाहर आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब रूट में देखिए क्या बचा, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका भी, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 900 ये हो जाएगा, 900 का 30 बाहर आ जाएगा रूट से, बचा क्या है यहाँ पे 20 बचा, ठीक है। देखिए यहाँ से चीज़ों को समझेंगे, 25 5 हो गए, 15 चौका 60 ये हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे 20 बचा, ठीक है। 20 बचा, 20 रूट में छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 150 और रूट 20 को लिख सकते हैं माय डियर 2√5, 2 2 4 5 20, तो हो जाएगा 300√5, ठीक है। तो यहाँ पे 300√5 होगा लगभग 2.4 के आसपास, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माय डियर 678 पॉइंट के लगभग आ जाएगा, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा कैलकुलेट, कितना 678 पॉइंट कुछ, जो आंसर आपको 82 दिया है वही आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
क्योंकि आंसर इसका कर गया 675 और 675 आपका कोई ऑप्शन नहीं है, उससे कम है 62 है 70 है, ठीक है। तो लगभग इतना ही आपका आंसर होगा, इसीलिए उसने कहा है क्वेश्चन में लगभग बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अभी और भी हैं हमारे पास, ठीक। और इन सभी को इस वीडियो में हमें कंप्लीट भी कराना है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंप्लीट कराना है। देखिए अब बहुत ही जल्दी जल्दी हम आपको बताते हुए चलेंगे। देखिए रघु ने 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय की, क्योंकि उसकी कुल यात्रा की 2/5 थी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा, शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। तो यात्रा तय की गई दूरी आपको बतानी है। देखिए रघु ने, चीजों को समझिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, उसी जैसा है कि रघु ने, ठीक है, 1200 किलोमीटर की यात्रा तय की, ठीक, जो कि कितना थी 2/5 थी, मतलब 2/5 जो है वो 1200 के बराबर है। तो टोटल यात्रा यहाँ से निकालेंगे उसी क्वेश्चन की तरह बैठिए, कुछ नहीं है, 2 से ही कट जाएगा, यहाँ से कितना 600, 600 गुणा 5, 6×5 3000 हो जाएगा, मतलब 3000 किलोमीटर यात्रा थी, ठीक है। उसमें से 1/3 द्वारा कार द्वारा, शेष रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका, उसने कुल यात्रा के 1/3 कार से, ठीक है। अब इसका 1/3 देखिए हवाई जहाज से तो है ही है, हवाई जहाज 1/3 कार से, तो कार का निकालेंगे 1000 हो जाएगा, तो कार का कितना हो गया 1000 ही आ गया, ठीक है। तो 1200 और 1000 कितना हो गया 2200, ठीक है। टोटल यात्रा कितनी थी 3000, तो 2200 में से घटेगा तो कितना बचेगा 800, 800 बचा होगा, वो किसके लिए बचा होगा रेलगाड़ी के लिए। तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, सिंपल है, बहुत ही जल्दी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, स्पीड से करा रहा हूँ, चीजों को स्लो करके आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि मेरा सिस्टम होता है। देखिए एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रति 10 आंकड़ों को एकत्रित किया, मध्य का पता नहीं है आपको इसमें, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स क्या क्या है 5, 12, 6, 8, 5, 6, 7, 5, 12, 4, 1 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जब भी कभी माध्यिका आपको निकालनी हो, मीडियन आपको निकालना हो, तो केवल आपको इतना करना है, सबसे पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब अवरोही क्रम में, मतलब आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही मतलब असेंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले बनाएगा आपका मीडियन, फिर उसके बाद यहाँ पे बड़ा किस्सा है 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 बाद 6 है, और 6 2 बार है, उसके बाद 7 है आपका, उसके बाद आपका 6 1 2 बार 6 है, उसके बाद 7 है आपका, उसके बाद 8 है, उसके बाद आपका 12 है, ठीक है। 5 2 बार, 5 2 बार, ठीक है, 5 2 बार था, तो मैं इसको मिटा के यहाँ से लिख देता हूँ, 5 2 बार था, और 1 4 एक बार है, और यहाँ पे 12 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक रह गया, एक देखते हैं कौन सा रहेगा, 6, यहाँ पे 1 2 2 बार 6 है, 1 2 3 बार 5 है, सॉरी 1 बार 5, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, ये ठीक है 11 हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है, अगर 11 होता, या सम है या विषम है, सम है तो n+2/2, और विषम है, संख्या है विषम है, मतलब टोटल 11 है, टोटल करना है 11 है, ठीक है, टोटल 11 है। अगर ये सम होता 12 तो हम करते n+2/2, और ये विषम है तो हम करेंगे n+1/2, ठीक। तो यहाँ पे या सॉरी n+2/2 करने की जरूरत नहीं, n/2 कर देते तब भी हो जाता, ठीक। यहाँ से हम करेंगे n+1, तो 11 + 1 कितना 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 आया, 6 आपका आंसर है, गिनना है केवल आपका आंसर 6 आ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये काफी अच्छा है और सिंपल भी है, जल्दी हो भी सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 888 में ट्रिपल फॉर्म में है, पाइथागोरस फॉर्म में, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्म में। देखिए यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 5 4 और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज का परिमाप है। देखिए भुजाएं अलग अलग हैं, 3 4 5 है, तो देखिए
साइड जो है वो 3:4:5 है, ठीक है। और 3, 4, 5 पाइथागोरस होता है फॉर्म, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया जो आपको दिया है माय डियर, एरिया दिया है 216, ठीक है। कितना दिया है आपको? एरिया दिया है 216, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है माय डियर वो कितना होता है? ध्यान से देखिए, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 216 पहला बेस होता है, दूसरा हाइट होता है, तीसरा हाइपोटेनस होता है, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ट्रिपल एट में होता है तब होता है। तो इसमें सभी में एक्स होगा दोनों, ठीक है, इसमें भी एक्स होगा, इसको लेने की जरूरत नहीं थी। तो 1/2 ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा माय डियर आपका 4x, ठीक है। और ये हो जाएगा 216, 2 से कटेगा 2 बार, 6 हो गया, 6x² बराबर हो जाएगा माय डियर 216, ठीक है। 6 से काटेंगे 36, तो x² इक्वल आ जाएगा 36, मतलब x इक्वल आ गया आपका 6, ठीक है। तीनों साइडों का टोटल आपसे पूछा है, तीनों साइडों को जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है? 7 और 5 12, 12 के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 12 6 42, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो हमारे यहाँ पर 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 और बचे हैं, तो इसको भी कर देते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं। देखिए, आज ये वीडियो बढ़ता जाएगा, मैं इसको पूरा ही कराऊंगा, ठीक है। वैसे मैं 40-45 से ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाता, पर हर वीडियो 40 से ज़्यादा कोई मिलेगा भी, कम मिल सकता है, ज़्यादा नहीं। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 520 है, एचसीएफ 4 है, एक संख्या मामून है तो दूसरी संख्या। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल। देखिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, सिंपल है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला क्वेश्चन, एलसीएम कितना है? 520, एचसीएफ कितना है? 4, एक नंबर कितना है आपका? 52, दूसरा आपको फाइंड करना। ये डिवाइड में चला जाए, यहीं से काट दीजिए, क्यों डिवाइड में दे रहे हैं? 10 गुणा 4 कितना? 40, सेकंड नंबर आपका 40 है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपको सही मिलेगा, ठीक है। अब आइए, आपके क्वेश्चन रहे कितने हैं? देखिए, रहे कितने हैं, रहे कितने हैं, रहे आपके 22 हो चुके हैं, 22 माइडियर आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने स्पीड से कराया तो हो गया, नहीं तो 1 घंटे से ज़्यादा चला जाता आपका। देखिए, चीज़ों को समझना है। देखिए, सिंपल क्वेश्चन, ये तो मुंह से ही हो जाएगा, ठीक है, इसको केवल हम बोल के ही बता देंगे। आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बार आने वाला मान कहलाता है बहुलक। देखिए, जैसे हमने कोई संख्या लिखी, थोड़ा समझाएंगे। जैसे मैं लिखा 4, 4, 6, फिर 4, फिर 8, फिर 5, फिर 4, तो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ना, वही आपका बहुलक होता है। जो इसमें बहुलक कितना है? 4 है, ठीक है। तो बहुलक क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा। तो ऑप्शन जो है वो बहुलक माध्य माध्य का परिसर है, तो बहुलक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, देखिएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है। इतना बता दूं, इस बार जो सिलेबस है उसमें एवरेज नहीं दिया है, लेकिन एवरेज का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा सिलेबस पे ज़्यादा नहीं जाएगा। एक छात्र के, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। 15 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष, ठीक है। इनमें से फर्स्ट 5 की, 5 की 14 वर्ष है, ठीक है। और 9 की लास्ट या सेकंड समझ लीजिए 16 वर्ष है, ठीक है। और आपको बताना 15 विद्यार्थी की आयु आपको बताना 15। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल कितना है? टोटल एज कितनी? 225 है। 5 का कितना? 14 × 70 है, और 16 नंबर 144 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा माय डियर आपका कितना? 4, 7 और 6 11 का 1, ये 214, ठीक है। 225 से 214 कितना कम है? ये देख लीजिएगा, 11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या था इसमें बताइए? 16 नंबर 144 होता है, ठीक है, ठीक है, आंसर ठीक है आपका, ठीक है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन, 49-50 मिनट में हमारा वीडियो खत्म, ठीक है। देखिए, कुछ नहीं है, देखेंगे इसको भी, करेंगे। अब देखिएगा, ये एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 25 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। देखिए, समचतुर्भुज, रोम्बस का जो एरिया होता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज,
का जो एरिया होता है वो होता है D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल 1/2, ठीक है, या फिर 1/2 आगे लिख दीजिए, मतलब डायगोनल पहला और डायगोनल कौन सा मान लिया, दूसरा, मल्टीप्लाई। एरिया दिया है आपको मान लिया कितना, 500, ठीक है, और 1/2 डायगोनल फर्स्ट दिया है आपको मान लिया कितना, 25, और डायगोनल दूसरा आपसे पूछा जाएगा। तो ये सिंपल थे क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें, देखिए अब बताइए 25 से कितना, 50, 25 दूना 50, 20, 2 का इसमें बड़ा हो जाएगा फिर, तो D2 आ जाएगा आपका 40। बताइए क्या था आंसर, क्या था, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, 25 के 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिए थे। अब केवल आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़िएगा, आपको लेखपाल का मैथ पूरा कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक ही बताऊंगा। अब मैं बता रहा हूँ 25 क्वेश्चन आप 15 मिनट में कर पाएंगे हमारी वीडियो देखने के बाद। मैं ज़्यादा तुक्का नहीं मारा, ज़्यादा वो नहीं कहूँगा, बहुत सारे कहते हैं 25 क्वेश्चन 10 मिनट हो जाएंगे, नहीं होंगे, 15 मिनट लग ही जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है, चीज़ों का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर 25 में से 25 नहीं कर पाए तो 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, बहुत है जब लगाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और हमारे चैनल से जुड़िएगा, हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं लेखपाल के लिए फ्री बिल्कुल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।